क्या कभी आपने सोचा है कि एक दिन हमारी पूरी दुनिया बस एक ही सेकंड में खत्म हो सकती है। हम कल की उम्मीद लेकर जीते हैं और अगर कल सूरज ही ना निकले तो क्या होगा? कोई इनविजिबल फोर्स, कोई सुपर वायरस या कोई एलियन टेक्नोलॉजी जो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन बना सकती है। हम खुद को अर्थ पर सेफ समझते हैं, जहां पर हम अपनी जिंदगी आजादी से गुजारते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, सपने देखते हैं और जिंदगी की उम्मीद लेकर जीते हैं। लेकिन यही अर्थ कभी कभी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब लगती है, एक ऐसी जगह जहां पर हर वक्त कोई ना कोई खतरा छुपा हुआ है। हमें स्पेस से खतरा है, अर्थ के समंदरों से खतरा है और कुछ ऐसी चीजें जिनको हमने खुद डिस्कवर किया है। आज हम बात करेंगे उन चीजों की जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। वो सिनेरियोज जो इतने टेरिफाइंग हैं कि अगर सच में हो गए तो इंसान, साइंस और जिंदगी सब कुछ सिर्फ हिस्ट्री बन जाएगी। सो गेट रेडी, क्योंकि ये सफर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेलकम टू माय चैनल, जहां आपको दिखाई जाती है इनफिनिट पॉसिबिलिटीज, एडवेंचर स्टोरीज, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एंड अननोन फैक्ट्स। 6 अगस्त 1945 एक ऐसी सुबह जो दुनिया को कभी नहीं भूल सकती। जब सूरज निकल रहा था, हिरोशिमा के लोग बिल्कुल आम दिन की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे, मगर आसमान में कुछ ऐसा नजर आया जो सब कुछ बदल देने वाला था। एक अमेरिकन बॉम्बर प्लेन जिसका नाम था इनोला गे। ये प्लेन हवा के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके अंदर थी दुनिया की सबसे खौफनाक ताकत, एक न्यूक्लियर बॉम्ब। इस बॉम्ब की ताकत इंसानी दिमाग से भी बाहर थी। सुबह 8:15 पर एक बिजली जैसी रोशनी और फिर कयामत। पूरा का पूरा शहर एक ही सेकंड में आग के समंदर में तब्दील हो गया और सिर्फ उनके साए दीवारों पर रह गए। 3 दिन बाद जब दुनिया संभल भी नहीं पाई, दूसरा बॉम्ब जिसका नाम था फैट मैन नागासाकी पर गिरा दिया गया। उसके बाद फिर से वही मंजर, हवा में आग और मौत का दरिया। 70,000 लोग हिरोशिमा में उसी वक्त मर गए और 10,000 लोगों ने अगले कुछ दिनों में रेडिएशन से जान दे दी। मगर इस कहर ने दुनिया को एक सबक दिया कि इंसान ने अगर खुद को नहीं समझा तो ये दुनिया खुद ही अपनी बुनी हुई आग में जल कर राख हो जाएगी। जस्ट इमेजिन, अगर वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू हो जाए तो क्या होगा? सिटीज प्लेन्स में जलकर राख होने वाले हैं, सायरन्स हर जगह बज रहे होंगे। आसमान में लड़ते हुए फाइटर जेट्स भी दिखाई दे रहे होंगे। सब लोग अपनी जान बचा रहे हैं एक ऐसे खतरे से जिसकी वजह इंसान खुद है। ये है वर्ल्ड वॉर 3, वो वॉर जिसका हम सबको डर है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती है। सुपर पावर्स जैसा कि अमेरिका, रशिया, चाइना और हर छोटा बड़ा कंट्री कंटिन्यूअसली अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड कर रहे हैं। और अगर ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए तो सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का खात्मा हो सकता है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन जो कि 300 किलो टन तक का हो, एक ही सेकंड में लाखों लोगों को वेपराइज कर सकता है। और इसी तरह अगर बहुत सारे बॉम्ब्स एक साथ चल गए तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। क्या हम इससे बच पाएंगे? मे बी, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिटीज से दूर रहते हैं, माउंटेन्स और रूरल एरियाज में चले जाएं। उसके कुछ दिन बाद खतरनाक रेडिएशंस की वजह से बाकी की बची दुनिया भी तबाह हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर के बाद जो होगा उसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। एक ऐसी स्टेट जहां हर जगह अंधेरा होगा। बॉम्ब्स के बाद जो फायर बॉल्स बनेंगी वो इतनी ज्यादा कार्बन हवा में छोड़ेंगी कि सनलाइट अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसका रिजल्ट एक आर्टिफिशियल आइस एज। टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि ओशंस जमने लगेंगे और हर जगह डेडली रेडिएशन। प्लांट्स मर जाएंगे, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे और इंसान सिर्फ केव्स और अंडरग्राउंड बंकर्स में छुप कर रह जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर वार खत्म भी हो गई तो पीस कभी भी वापस नहीं आएगा। अर्थ विल बिकम अ फ्रोजन ग्रेवयार्ड।
साइंटिस्ट के मुताबिक इस कायनात में एलियंस के होने की पॉसिबिलिटी 53% है। जस्ट इमेजिन अगर कल सुबह न्यूज आए अननोन स्पेसक्राफ्ट डिटेक्टेड नियर द मून। अगर एलियंस एक्सिस्ट करते हैं तो क्या वो फ्रेंडली होंगे या हमारे लिए एंड गेम होगी? साइंटिस्ट कहते हैं कि मिल्की वे में ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं और अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो हो सकता है कि वो हमसे मिलियन ईयर्स ज्यादा एडवांस्ड हो। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन जो कि अपने स्टार के अराउंड डायसन स्फीयर बनाती हो, एनर्जी सक करती हो और नए सोर्स की तलाश में यूनिवर्स को एक्सप्लोर करती हो। अगर उन्हें हमारी सन की जरूरत पड़ गई तो एक ही ब्लिंक में वो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। और अगर उनको हमारे डीएनए, रिसोर्सेज या ओशंस में कुछ वैल्यूएबल छुपा दिख गया तो वो हमला करने से पहले कभी नहीं सोचेंगे। अगर वो आए तो मे बी उन्हें हमसे ज्यादा हमारे प्लानिट की जरूरत हो, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो सबसे पहले हमारी सिविलाइजेशन को खत्म करेंगे, उसके बाद वहाँ पर अपनी सिविलाइजेशन को बसाने की तैयारी शुरू कर देंगे। डायनासोर्स की डिस्कवरी के बारे में तो सबको पता है। 65 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉइड ने उनका सब कुछ मिटा दिया था। अब इमेजिन करो वही सिनेरियो एक बार फिर से रिपीट हो रहा हो, लेकिन इस दफा हमारे साथ एक 12 किलोमीटर वाइड एस्ट्रॉइड धीरे धीरे अर्थ की तरफ बढ़ रहा होगा और एक बहुत बड़े गोले की शक्ल में अर्थ से टकरा जाए तो इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा कि कॉन्टिनेंट साइज सुनामी क्रिएट होगी। और ये सुनामी कोई आम खतरा नहीं होगी, बल्कि इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। एस्ट्रॉइड के गिरने के बाद फायरबॉल्स आसमान में फैल जाएंगी और शॉकवेव सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगी। हर जगह हीट और डार्कनेस होगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस इम्पैक्ट के बाद अर्थ एक डीप फ्रीज कंडीशन में चली जाएगी, जहां लाइफ वापस आने में मिलियन ईयर्स लग सकते हैं। नासा आज भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ट्रैक कर रहा है, लेकिन क्या हम सच में रेडी हैं? शायद नहीं। Now let's discuss about volcanoes. अर्थ के नीचे सोया हुआ एक जाइंट मॉन्स्टर जिसका नाम है येलोस्टोन सुपर वोल्केनो। अगर ये इरप्ट हो गया तो इंटायर कॉन्टिनेंट्स ऐश के नीचे दफन हो जाएंगी। लावा के रिवर्स, ऐश के क्लाउड्स और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सप्लोजन एटमॉस्फेयर को बुरे तरीके से तबाह कर देगा। सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी और एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाएंगे। एक इरप्शन इतना पावरफुल होगा कि हर लिविंग बीइंग को मरने में कुछ ही हफ्तों से ज्यादा नहीं लगेगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि येलोस्टोन हर 6 लाख साल बाद इरप्ट करता है। एंड गेस व्हाट, लास्ट इरप्शन को हो चुके हैं लगभग 6,40,000 साल। इसका मतलब ये हुआ कि ये आज के दौर में कभी भी फट सकता है। You know what? कॉर्डिसेप्स फंगस एक रियल डिजीज है। ये आर्ट्स और कुछ इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है उनके ब्रेन्स के जरिए। इवन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद जिंदा रह जाते हैं, जैसा कि कोई ज़ोंबी हो। और ये होता है कॉर्डिसेप्स फंगस की वजह से। सोचो अगर ये फंगस म्यूटेट कर गया और ह्यूमंस को इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? साइंस के मुताबिक ये फंगल डिजीज आपको ज़ोंबी बना सकती है। आपने ज़ोंबी को मूवीज में देखा होगा। मूवीज में ये डिजीजेस इंसानों में तेजी से फैलने लगती है और डेथ के बाद भी इंसान जिंदा बिहेव करने लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं होते और एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अगर ये डिजीज सच में पैदा हो गई तो क्या होगा? सिटीज में इन्फेक्शन फैल जाएगा, कोई किसी का नहीं रहेगा, सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और सिविलाइजेशन खत्म होना शुरू हो जाएगी। साइंस के मुताबिक अभी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फंगस के लिए ज्यादा हॉट है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के साथ अगर फंगस अडॉप्ट कर गए तो क्या होगा?
कोविड-19 ने हमें दिखाया कि एक माइक्रोस्कोपिक वायरस कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन सोचो अगर एक ऐसा वायरस बना दिया जाए जो कि लैब में इंजीनियर्ड हो और इसका कोई क्योर ना हो। सिंथेटिक बायोलॉजी से साइंटिस्ट आज भी ऐसे कोर्स बना रहे हैं जो कि जेनेटिकली नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो ह्यूमैनिटी एक इनविजिबल डेथ से खत्म हो सकती है। आप लोगों ने रिसेंटली कोविड का ड्यूरेशन तो देखा होगा। इस वायरस ने 2020 से 2023 तक लाखों लोगों की जाने ले ली। जस्ट इमेजिन इस वायरस से भी कई हिस्से ज्यादा डेंजरस वायरस डिस्कवर हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो और अचानक से पूरी दुनिया में फैल जाए। A virus that doesn't kill fast but spreads slowly until no one's left. Now let's discuss about another facts, the climate change. ये हम खुद कर रहे हैं। You know what? अर्थ हमसे नहीं, हम अर्थ से दुश्मनी कर रहे हैं। वो भी डेली बेसिस पर। अर्थ का टेम्परेचर रोज पर रोज बढ़ता चला जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ओशंस के लेवल हर साल बढ़ रहे हैं। सन 2100 में पानी का लेवल इस हद तक बढ़ सकता है कि मेजर सिटीज जैसे कि न्यूयॉर्क, वेनिस और मुंबई पानी के नीचे हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2100 में शायद आधे से ज्यादा दुनिया पानी के हाई लेवल की वजह से खत्म हो सकती है। हीट वेव्स इतनी इंटेंस होंगी कि ओपन स्पेस में चलना इम्पॉसिबल होगा। क्रॉप्स फेल हो जाएंगी, एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगे और हमारी बची कुची सिविलाइजेशन माइग्रेट करती रहेगी। इट्स नॉट अ डिस्टेंट थ्रेट, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। दुनिया के खात्मे का एक और फैक्ट ऑक्सीजन का डिक्लाइन होना है। फाइटोप्लैंक्टन वो छोटी छोटी लाइव्स जो कि ओशंस में रहती हैं और प्रोड्यूस करती रहती हैं अर्थ का 50% ऑक्सीजन, लेकिन पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशंस ऑक्सीजन लूज कर रहे हैं। अगर ये डिक्लाइन कंटिन्यूअसली होता रहा तो एक दिन हम लिटरली सफोकेट कर जाएंगे। ओशनिक एनॉक्सिया इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जहां 85% मैरीन लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई थी और अगर ये साइकिल वापस आया तो ह्यूमंस will be the next. नेचर एक बैलेंस है लेकिन हमने ये बैलेंस तोड़ दिया है। इतिहास गवाह है कि इंसान ने जब जब नेचर के साथ खेलने की कोशिश की है तो नेचर ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया है। जंगलों का कटाव तेजी से हो रहा है। पोल्यूशन इतना बढ़ चुकी है कि कुछ सिटीज में एक एक सांस इंसान की जिंदगी की दुश्मन बन रही है और एक्सटिंक्शन के चलते एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। अगर बीज एक्सटिंक्ट हो गई, हमारी क्रॉप्स, फूड और इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएंगे। एक के बाद एक स्पीशीज वैनिश होने लग जाएगी और हम एक साइलेंट एपोकलिप्स के बीच खड़े हैं। नेचर डजंट नीड अस, वी नीड नेचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त पूरी दुनिया में धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है। लोग इसका यूज अब हर जगह कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टाइम में इंसान की मदद के लिए बनी थी, लेकिन अब ये खुद ब खुद सीख रही है, ये खुद को एडॉप्ट कर रही है। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता इवोल्व कर रही है, फास्टर देन ह्यूमंस। हर रोज एआई में एक नया अपग्रेड हो रहा है। इंसान ने कंप्यूटर्स को भी सोच समझ के काबिल बना दिया है, वो भी अपने फायदे के लिए। लेकिन याद रखना, अगर ये एआई इतना अपग्रेड हो गया कि इंसानी कंट्रोल से बाहर निकल गया तो एक ऐसी दुनिया का आगाज होगा जिसे एआई कंट्रोल कर रहा होगा, वो भी अपनी मर्जी से। सब कुछ उसी के कंट्रोल में होगा और एआई डिसाइड करेगा कि ह्यूमंस इनएफिशिएंट हैं। ऑटोनोमस किलर ड्रोन्स, सेल्फ लर्निंग सिस्टम और एक डिजिटल डिक्टेटरशिप। ह्यूमैनिटी कुड लूज कंट्रोल इन जस्ट फ्यू डिकेड्स। इमेजिन करो अगर एक दिन एआई अनाउंस करे ह्यूमंस आर ऑब्सोलीट, इसका मतलब ये कि ह्यूमंस की स्किल्स अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब इस दुनिया को ह्यूमंस की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस उसी दिन हम खुद अपनी क्रिएशन के स्लेव्स बन जाएंगे। हो सकता है कि अर्थ डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन इंसान इवोल्व कर जाएं और शायद वो कुछ और बन जाएं। शायद हम अपने फ्लैश बॉडीज छोड़कर डिजिटल बीइंग्स बन जाएं या एक हाइब्रिड स्पीशीज।
जो सरवाइव कर सके इन एनी टाइप ऑफ कंडीशन, या फिर हम एक्सटिंक्ट हो जाएं और एक नई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म में जन्म हो। यही तो अर्थ की मिस्ट्री है। एंड हमेशा डिस्ट्रक्शन से नहीं होता, कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो सकता है। अर्थ ने हजारों सालों से हर डिजास्टर फेस किया है, एस्ट्रॉइड्स, वोल्केनोज, आइस, लेकिन एक चीज कभी भी नहीं बदली और वो है ह्यूमन विल टू सर्वाइव। हो सकता है कि हम अपनी गलतियों से खत्म हो जाएं, या शायद हम इवॉल्व करके कुछ और बन जाएं। एनीथिंग लाइक इमोर्टल्स। बस एक बात याद रखना, जब अगला सनराइज हो तो एक सेकंड के लिए सोचना, अगर ये आखिरी दिन हुआ तो तुम क्या करोगे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं अर्थ का एंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी अपडेट इन द फ्यूचर अगेन, क्योंकि फ्यूचर में हम और भी मिस्ट्रीज को अनकवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।